राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। बार एसोसिएशन देहरादून के नवीन भवन का शिलान्यास व भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया और बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में नवनिर्माण का कार्य लगातार जारी है और पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि खर्च की है। आज बहुत लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी और आप सब लंबे समय से यही चाहते थे कि यहाँ पर एक अच्छा भवन बने, आज उसकी शुरुआत हो गई है और ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मेरे हाथों आपने इस शुभ कार्य का प्रारंभ करवाया है। इसके लिए मैं बार एसोसिएशन को और सभी अधिवक्ता साथियों को सबको धन्यवाद करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आप सबका अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी और उनकी पूरी टीम और उनके वरिष्ठ सहयोगियों का, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं पंडित जी, लांबा जी, अनेक जो लगातार इस काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड सहित पूरे देश के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, भवन बनाने हैं, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, उनको लगातार मजबूत करने का काम, लगातार नवनिर्माण करने का काम अनवरत रूप से किया जा रहा है और पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 8,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की धनराशि खर्च की है, जो एक बड़ी धनराशि है। और उनके प्रधानमंत्री बनने के पश्चात देश भर में जिला न्यायपालिका के लिए 7,500 से अधिक कोर्ट का 11,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है, जिसमें हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अब यह आज जिसका शिलान्यास हुआ है, यह नई इमारत भी इसमें शामिल हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न जो गैर जरूरी और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे ऐसे बहुत सारे कानून, उनको हटाकर वर्तमान परिदृश्य में के अनुसार आज की नई आवश्यकताओं के अनुसार, जिससे कि न्याय मिलने में भी सरलीकरण हो और उनका समाधान हो जो लंबे समय से निस्तारित है। अखिल भारतीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू करने का काम भी भारत की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही कुशलता से उसको आगे बढ़ाया है, बहुत कुशलता से उसको सम्पन्न किया है। इन कानूनों के लागू होने के बाद न्याय की अवधारणा को और भी अधिक मजबूती मिलेगी। जिस दिन ये तीनों कानून देश के अंदर लागू हो रहे थे तो हमारे बहुत सारे अधिवक्ता साथी यहाँ से आप सब लोग भी राजीव शर्मा जी, अन्य लोग, आप सब लोग भी उस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। भाइयों बहनों, नए कानूनों के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मजबूत सबूत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो कि आज की डिजिटल क्रांति के समय में आज जो आवश्यकता है उसको पूरी तरह से न्याय व्यवस्था में लाने का काम किया गया है। इससे सभी अधिवक्ता भाई बहनों को अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अपना पक्ष कोर्ट में आसानी से रखने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार राज्य के अंदर भी आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में जितनी भी न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जब भी आप मुझे भी मिले थे तो मैंने हमेशा आपको यही कहा कि जो भी राज्य सरकार की तरफ से जो भी यथासंभव सहायता हो सकती है, आप यहीं के लिए नहीं, मुझे लांबा जी और उनकी टीम वहाँ नैनीताल के लिए भी आए थे, उस समय भी हमने कहा था कि नहीं, आप जहाँ भी यथासंभव जो भी सहायता सरकार की तरफ से हो सकती है वो जरूर होगी। और ये जो आज देहरादून बार एसोसिएशन के लिए नए चैम्बर भवन की मांग है, ये भी काफी लंबे समय से चल रही थी और आप सबको भी इसकी प्रतीक्षा थी। इस संबंध में बार एसोसिएशन देहरादून के साथ ही अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों ने भी मुझसे मिलकर इस नए भवन हेतु जमीन की मांग की थी, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था, अभी राज्यपाल बिष्ट जी बोल रहे थे, फिर हमारे बंटू जी बोल रहे थे, राजीव शर्मा बंटू जी, तो कुल 5,500 से अधिक लोग यहाँ पर कार्यरत हैं जैसा मुझे बताया गया है। इसलिए हमने आप सभी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझते हुए
जो यहाँ पर 5 बीघा जमीन थी वो बार एसोसिएशन देहरादून को देने का निर्णय लिया था। मुझे खुशी है कि इस जमीन पर 1500 जो चैम्बर हैं, एक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कैंटीन और पार्किंग आदि से परिपूर्ण 9 मंजिला भवन का निर्माण करवाया जाएगा, जिसका शानदार अभी आपने यहाँ पर एक चित्र हम सबको दिखाया है। इस भवन के शिलान्यास के साथ ही मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूँ, राज्य सरकार इस भवन के निर्माण को पूरा करने में हर संभव मदद जारी रखेगी। राष्ट्र सर्वप्रथम